तो देखिए इस वीडियो में हम एक सिंपल प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए हम 4 फोल्ड कर चुके हैं, एक दो फोल्ड और 2 फोल्ड। अब सबसे पहले हम इसका लंबाई लेंगे और लंबाई लेंगे जितना हमारा लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ले लिए हैं, आगे भी लेंगे इस तरह से, वह भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और दोनों को इस तरह से सीधी कर लेंगे लाइन को। देखिए लाइन सीधा कर लिए। अब हम ऊपर के साइड आएंगे, वहाँ पर हम कमर की नाप लेंगे। तो कमर की नाप हम यहाँ पे 12 इंच रखते हैं। तो हम यहाँ पे 12 इंच रखते हैं और आसन हम यहाँ पे 10.5 की देते हैं। 11 की दे सकते हैं आप, हम 10.5 के दे रहे हैं। ऊपर जो कमर के लिए हम 12 इंच रखे थे तो यहाँ पर भी रखेंगे लाइन सीधी करने के लिए। तो यहाँ पर भी ले लिया, अब लाइन सीधा कर देते हैं। तो देखिए लाइन सीधी हो गया मेरा। अब हम नीचे आएंगे, नीचे हम उसकी चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर हम 12 इंच रखते हैं, यहाँ पर भी नीचे भी 12 इंच रखते हैं। अब हम यहाँ पे आसन में 2.5 इंच देंगे, यानी यहाँ पे 15 इंच लेंगे हम टोटल। अब इस 15 इंच को और नीचे 12 इंच की दोनों लकीरों को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ जो हम ऊपर 4 इंच लेंगे, 4 इंच लेकर हम इस तरह से गहराई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नाप हो चुका है प्लाजो का। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग कर लिए हैं, इसको भी यहाँ पे काट देते हैं। देखिए काट के अलग कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको सीधे यहाँ पे फोल्ड करना है, 2 फोल्ड इस तरह से चारों तरफ। अब और इसको हम खोल लेंगे इस तरह से। खोलने के बाद अब यहाँ पे सिलाई देंगे यहाँ तक, और इस साइड भी उसी तरह से इधर भी यहाँ तक सिलाई देंगे, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे, नीचे नहीं जाना है, यहीं तक। तो चलिए अब हम सी के बताते हैं। अब हम प्लाजो को सीना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये साइड जोड़ लेना होगा यहाँ तक, बस यही तक। तो देखिए इस साइड हम सी दिए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिएंगे, यहाँ से यहाँ तक, बस ये तक। तो चलिए सीते हैं। तो देखिए दोनों तरफ सी दिए हैं, इधर भी उधर भी। अब हम दोनों सिलाई को एक दूसरे से मिलाएंगे, इस तरह से मिला के घुमा देंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से घुमा दिए हैं तो इस तरह का बन गया है। अब हम नीचे साइड आएंगे और यहाँ पे आधा इंच फिर आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ सी देंगे। तो देखिए हम इस तरह से सी दिए हैं। अब हम दूसरे साइड इसी तरह से सी देंगे, उधर भी। तो इसी तरह से हम दोनों साइड सी दिए हैं प्लाजो के नीचे दोनों साइड। अब हम प्लाजो को ज्वाइन कर लेंगे।
इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए जॉइंट करते हैं। तो देखिए सी दिए है इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम रबड़ जॉइन करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा छोड़ के हम चारों तरफ सी देंगे और रबड़ को डाल देंगे। तो हम रबड़ लेते हैं कमर के लिए। तो जितना हमारा कमर है उससे 8 इंच 10 इंच कम ले लेंगे, रबड़ हो जाएगा। तो हम रबड़ ले लिए हैं। रबड़ की लंबाई हम 25 रखते हैं। इस तरह से कर लेंगे। तो हम अब रबड़ को सेफ्टी पिन की मदद से अंदर डाल देंगे। हम कमर को फोल्ड कर दिए हैं, एक फोल्ड, और थोड़ा छोड़ दिए थे, वहां से हम रबड़ को डालेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ निकाल दिए हैं सेफ्टी पिन को। अब हम रबड़ के दोनों साइड को इस तरह से पहले कर देंगे। उसके बाद रबड़ के दोनों साइड को हम यहाँ पे अच्छे से सी देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सी दिए हैं। बहुत सारा सी दिए कि ये जॉइंट है, अच्छे से होना चाहिए। देखिए अच्छे से सी दिए हैं। अब हम इसको अंदर कर लेंगे और जिस जगह से हम इसको डाले थे वहाँ पे हम सी देंगे, उसको भी बंद कर देंगे। तो वहाँ पर सी देने के बाद अब हम इसको इस तरह से कर देंगे, खींच देंगे ताकि बराबर हो जाएगा हमारा कपड़ा। इस तरह से करने के बाद अब हम बीच में इस तरह से खींच के एक बीच में सिलाई देंगे। तो चलिए देते हैं। यहाँ पे इस तरह से खींच के बीच में देंगे इस तरह से। तो इस तरह से चारों तरफ देंगे हम, ताकि रबर में हमारे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब हम बीच में भी सिलाई कर दी है रबर में, अच्छे से सेट हो गया है हमारा रबर। तो इस तरह का बन गया है। देखिए हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाइक कर देना मेरे चैनल को, देख सकते हैं आप।